हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब आपको पता है हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारी आज की लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज 6.3 की। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके पहले के सभी क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, बेसिक्स वाली वीडियोस, जो भी इस एक्सरसाइज की बेसिक्स वाली वीडियो है, मतलब जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया और मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व कराया। ये सारी जो वीडियोस हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके आप देख सकते हो। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या पूछा गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट दी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है। अब हाइपरबोला के हमें बेसिक में नहीं जाना कि हाइपरबोला कैसे ड्रॉ होगा या ऐसा कुछ भी नहीं हमें करना। जस्ट हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है। जो भी इस हाइपरबोला पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी वो हमें फाइंड करनी है। पॉइंट हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन में जो चेंज है वो बेसिकली चेंज ये है कि इसमें एक पॉइंट जो है वो हमें मैथमेटिकल नंबर्स नहीं दिए गए, हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो हमारी जो कैलकुलेशन है इसमें वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जब मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स होते हैं तो हम वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं और हमारे पास थोड़ा सा इजी आंसर आ जाता है। बट यहाँ पर एक्स नॉट वाई नॉट दिया गया तो हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, बट एज सच कुछ खास ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे आपको हाइपरबोला के बारे में बताना चाहिए, तो हाइपरबोला की जो शेप होगी इस हाइपरबोला की, दो तरह की होते हैं, कुछ ऐसी होगी, ठीक है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एज सच इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमें बेसिकली एक एक्स नॉट वाई नॉट, मान लो कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है, मान लो ये यहाँ पर पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट भी होगी, ये रेड में मैंने ग्रीन में टेंजेंट बनाई है, और इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन नॉर्मल की और टेंजेंट की फाइंड करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने सेम पहले भी किया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 22, उसमें यहाँ पर पैराबोला था। ये उसकी मतलब की डायग्राम है, मतलब ये बाई चांस उसकी टाइम में यहीं पर मुझे मिल गई, ये पैराबोला है। तो ये पॉइंट हमें गिवन है, देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसी फॉर्म में गिवन था, यहाँ पर भी कुछ ऐसी फॉर्म में गिवन है। तो हमें नॉर्मल और टेंजेंट की जो है इक्वेशन फाइंड करनी है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अब उसके बाद पॉइंट भी हमें गिवन है एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, आपको पता है, वी हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना है आप मेरे को बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और आप सभी को पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट हमारे पास है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लूँगा, उसी से हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सो देयरफॉर बेसिकली वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आप मेरे को बताओ, स्लोप, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। पहले बताया क्वेश्चन लेंथ में कम बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट हमारा प्रोसीजर सेम रहने वाला है। सबसे पहले अपने कर्व को लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर का, मुझे डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। अब आपको पता है 1 बाई ए स्क्वेयर एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बाहर लिख लो। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वेयर का। 1 बाई बी स्क्वेयर एक कांस्टेंट है, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वेयर का। 1 का डेरिवेटिव 0, विच एम्प्लाइज 1 बाई ए स्क्वेयर। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, एक्स। सेम वे से पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, वाई इज इक्वल टू 0।
तो इसको ऐसे लिख लो 2x बाई ए स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए मुझे। तो इसको आप उधर ले जाओ, -2x बाई ए स्क्वायर, माइनस कैंसल, 2 भी कैंसल, ठीक है। तो ऐसा करो, बाकी सारी जो हैं टर्म्स उसको उधर ले जाओ। तो बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई, ये वाई नीचे चला गया, बी स्क्वायर ऊपर चला गया। अब ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हमें किसी खास पॉइंट पे निकालनी है। अब वो खास पॉइंट कौन सा है, एक्स नॉट वाई नॉट। तो कितना आएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, हमारा पॉइंट कौन सा है, एक्स नॉट वाई नॉट, एंड स्लोप इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है। अब आपको पता है, इसको आप लिख लो, ये एक्स नॉट वाई नॉट पहले से ही है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, वाई माइनस वाई नॉट स्लोप एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना, थोड़ा सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब देखो मुझे ना अपना आंसर दिख रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ। एक्स एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर वाई वाई नॉट बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि पेपर में भी आपको ऐसा ही लिखा होगा कि इसका आंसर इतना प्रूव करो। तो अब आप यहाँ पर हो और मुझे यहाँ पर पहुँचना, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो किस तरह से हम मतलब कि डील करेंगे, उनको किस तरह से हमें लेना है। तो हमें पता है कि एक्स एक्स नॉट वाई वाई नॉट ये इकट्ठी टर्म्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाई वाई नॉट को उधर लेके जा रहा हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो इसको इधर ले आओ, ये इधर के प्लस बन जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर। इधर लिख लो बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट, इसको इधर ले जाओ, ए स्क्वायर वाई वाई नॉट, ठीक है। अब मुझे पता है एक्स एक्स नॉट के नीचे ए स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर ऊपर है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर एक आपको नई चीज़ पता लगने वाली है, चलो अच्छी बात है। तभी एनसीईआरटी को मैं हमेशा बेस्ट बुक बोलता हूँ कि इसमें ना बहुत छोटे मतलब छोटी से छोटी बात बताई जाती है। वो बात और है कि वो हमें समझ में कई बार नहीं आती, क्योंकि ये बुक बहुत छोटी है। तो कई बार बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखना। तो इसको भी डिवाइड करो, अब ये सच बोलूं तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, बट हमें हमेशा हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। तो देखो बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास कितना रह गया, इसको लिखते हैं, एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट बाय बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना रह गया, एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक सिचुएशन में फंस गए कि सर यहाँ पर 1 कैसे आएगा।
अब वैसे कुछ बच्चों को तो आइडिया लग भी गया होगा कि यहाँ पर 1 कैसे आएगा, बट मैंने आपको डेरिवेटिव्स में हमेशा बताया कि जब भी आप प्रूव दैट वाला क्वेश्चन करने बैठो तो हमारा जब आंसर नहीं मैच करता तो हमारी हेल्प कौन करता है, बताओ, गिवन। अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है, एक कर्व, एक पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा करो, आपको पता है एज वी नो आपको पता है ये x नॉट वाई नॉट पर ही हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, लाइज ऑन गिवन कर्व एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। आपको पता है जब भी कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो हम उसको उसमें फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 1,2 पॉइंट इस पर लाई करता है। आप चेक कर सकते हो, x को 1 फिल कर लो, y को 2, 4 इज इक्वल टू 4, इसको ट्रू मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको पॉइंट लाई कर रहा है। अगर आप इसमें 1,3 फिल करोगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पर 5 आएगा इज इक्वल टू 4 विच इज़ नॉट ट्रू। तो अगर ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो मैं देयरफॉर पॉइंट को x की जगह पर x नॉट फिल कर दो, y की जगह पर y नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप एक नंबर दे दो यूजिंग स्टार। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आपकी कर्व है, तो विच एम्प्लाइज एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है, ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग स्टार, ठीक है। तो देयरफॉर ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। अब देखो इससे हमें नई चीज़ क्या सीखने को मिली। देखो ये पहला ऐसा क्वेश्चन था कि थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना था, नॉर्मली फाइंड करना, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैंने टेंजेंट तो निकाल ली, यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन था, मैंने उसको मतलब कि क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ली, पॉइंट ये है, ये आपकी स्लोप है, तो मैंने इक्वेशन निकाल ली। अब यहाँ पर आके हम फंस गए, हमारा आंसर जो है वो एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा। वैसे आप अपना आंसर यहाँ पर कहीं पर भी छोड़ सकते हो, बट ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर हमें प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आए, मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आया और आपको बोला गया कि प्रूव करो कि इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट इतनी है, तो मुझे दिख रहा है कि अभी तक मेरा आंसर तो नहीं आ रहा, तो मैं गिवन की हेल्प लूंगा। अब गिवन से मैंने ये पॉइंट लाई करवाया, उसकी वैल्यू 1 आई, तो मैंने फिल कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ गया। अब सेम वे से नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में क्या रिलेशन है कि वो परपेंडिकुलर होती हैं सेम पॉइंट पर, तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर वाई नॉट। अब ये ऊपर चला जाएगा तो -a स्क्वायर वाई नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट। तो ये आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, ठीक है जी। तो जैसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कौन सा है हमारा एक्स नॉट वाई नॉट, सेम पॉइंट ही रहेगा, एंड स्लोप इज इक्वल टू -a स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है। तो इसकी भी लिख लेते हैं y माइनस वाई नॉट, स्लोप आ गई x माइनस एक्स नॉट। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है। तो बी स्क्वायर वाई एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू -a स्क्वायर एक्स वाई नॉट प्लस a स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, पीछे एनसीईआरटी में है y माइनस वाई नॉट a स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट
बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो पीछे आंसर ये है, ठीक है। हम वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करो, तो यहाँ से ना आप ऐसा करो, क्योंकि बी स्क्वायर एक्स नॉट कॉमन आ रहा है। अब मैंने सब कुछ ये सोच के बनाया इसको देख के, ठीक है। बी स्क्वायर एक्स नॉट कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना आएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट बाहर है वाई, बी स्क्वायर एक्स नॉट बाहर है तो वाई नॉट। सेम वे से यहाँ से भी आप ऐसा करो, ए स्क्वायर वाई नॉट कॉमन ले लो। ए स्क्वायर वाई नॉट कॉमन है तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको लिख लो पहले, या चलो इसको पहले लिख लो, एक्स नॉट माइनस एक्स, ठीक है। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है अपना आंसर वैसे, तो इसको आप उधर ले जाओ, ठीक है, इसको आप इधर ले आओ, वाई माइनस वाई नॉट बाय ए स्क्वायर वाई नॉट। ये सब कुछ मैं आंसर को देख के कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने भी मतलब आपको खुद से पता होना चाहिए, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो गलती से मैंने वन लिख दिया, इसको करेक्ट कर देता हूँ। अब देखो इसको भी इधर ले आओ, ये जस्ट देखो मैं सब कुछ देख के कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रूव दैट की बात है, अदरवाइज अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मुझे इसको इधर लेके आना है, तो ऐसा करो, इसमें से ना माइनस को कॉमन ले लो, ए स्क्वायर वाई नॉट, माइनस को कॉमन लोगे तो एक्स माइनस एक्स नॉट बने, उल्टा हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट। अब इस पूरी टर्म को आप इधर उठा के ले आओ, वाई माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देख लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पर मेरा आंसर मैं अपना छोड़ सकता था, बिल्कुल एक्यूरेट है। बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद जस्ट मैंने आंसर को देखा कि यहाँ वाई माइनस वाई नॉट है, तो मैंने कॉमन लिए तो वाई माइनस वाई नॉट बन गया, यहाँ पर भी बन गया। तो जस्ट उसको देखता गया और हमारे पास हमारा आंसर बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ये सिर्फ देख के इसलिए किया क्योंकि प्रूव दैट में ऐसा ही होगा, अगर आपके सामने आंसर लिखा है तो आप उसको देख के ही अपना आंसर बनाओगे कि मुझे कितना बनाना है। अब दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आई, टेंजेंट भी बड़े आराम से निकल गई। वहाँ पर हमें एक नई चीज़ पता लगी कि मैंने गिवन की हेल्प से उसको 1 लिख लिया और हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, इससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अगर आप इस तरह से करते हो ना, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के, मतलब एनसीईआरटी को अगर अच्छे से आप फॉलो करते हो, तो आप अबव 90, 100 में से अबव 90 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो, अगर आप दिल से अच्छे से एनसीईआरटी को विद एग्जाम्पल्स पूरा सॉल्व करते हो। क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी की पूरी अच्छे से समझ है ना, विद एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स, तो आपको कोई भी और बुक, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक फॉलो करने से ही हमें नॉलेज मिलती है। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर एनसीईआरटी पूरी अपने दिल से की है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, खुद से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा अपना फोकस जो है वो बेसिक्स पर रखा करो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 25th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट कर्व्स और लाइन के बीच में फ़र्क पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 21, तो सब कुछ हमारे लिए इजी है अगर हम अच्छे से क्वेश्चंस को करते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर कोई टेंजेंट है विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कर्व है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अंडर रूट, ठीक है। अब किसी पॉइंट पर यहाँ पर कोई टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये रेड में क्या है, हमारी टेंजेंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये जो टेंजेंट है ये आगे किसी लाइन के पैरेलल है, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि अगर हमारी टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है, और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल। मतलब इसकी हेल्प से मैं इस टेंजेंट की स्लोप निकाल सकता हूं। अब मुझे स्लोप गिवन है, मुझे इक्वेशन गिवन है, मुझे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, वहाँ से मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो फिर से हमारा वही सारा प्रोसीजर रहने वाला है। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अंडर रूट, ये हमें जो कर्व है ये हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है, हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। मेरे को पहले भी बताया, हम ऐसे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वी हैव टू
फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें स्लोप तो मिल ही जाएगी, हमें क्या ढूंढना है, मतलब बेसिकली पॉइंट। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड पॉइंट या पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन। मैंने आपको हमेशा बोला कि पॉइंट भी हो सकते हैं, पॉइंट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर दो मतलब कि टेंजेंट्स ऐसी हों, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हिंट ऑफ स्लोप की बात कर लेते हैं। आपको पता है वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन वो कितनी होती है, जर्नल इक्वेशन कितनी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, c क्या है, y इंटरसेप्ट। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अब आपको पता है आल्सो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, हमारी जो लाइन गिवन है उसकी इक्वेशन कितनी है, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा करो 4x प्लस 5 और आप 2y को उधर ले जाओ, ठीक है। y को मैंने सेपरेट कर लिया। अब ऐसा करो y इधर रख लो, 4x बाई 2 प्लस 5 बाई 2, इसको ऐसे लिख लो आप, ठीक है। अब ये आपस में कट हो सकता है, तो मेरे पास जर्नल इक्वेशन कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बाई 2, और यहाँ पर वो भी लिख लो स्टैंडर्ड मतलब हमारी जर्नल इक्वेशन mx प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो m की वैल्यू कितनी आएगी 2 एंड c की वैल्यू कितनी आएगी 5 बाई 2, मतलब y इंटरसेप्ट। इसकी वैसे हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारी स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई, स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई यहाँ से 2। और हमेशा की तरह जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक हमारे पास सेकंड मेथड भी होता है। अगर आप इस अगर आपको भूल जाए पेपर में कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो आप इस कर्व को, इस लाइन को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, वहाँ से भी हमें क्या मिलेगी, स्लोप मिलेगी। क्योंकि डेरिवेटिव हमें क्या देता है, स्लोप देता है, ठीक है। अब उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखो ये जस्ट आपके लिए सेकंड मेथड है कि अगर आपको ये नहीं मतलब कि अच्छा लग रहा या आपको क्रैमिंग नहीं करनी है तो आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 4x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2y का, मुझे डेरिवेटिव करना है 5 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 0 का, ठीक है। अब 4 बाहर, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, 2 बाहर, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है y का, 5 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, अब आपको पता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4। अब इसको आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 2। अब ये भी आप कट कर दो तो मेरे पास कितना आएगा 2। तो ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। देखो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस ऐसे करवाए हैं सब में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, जब भी हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, देखो वो कुछ ना ऐसी होती है, ऐसी, तो उसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स और टेंजेंट्स हो सकती हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। बट जब हम किसी लाइन को डिफरेंशिएट करते हैं, आप कोई भी पॉइंट पर कर लो, सभी जगह पर सेम स्लोप ही रहेगी। तो ये हमें क्या देती है, स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ से हमें दोनों मेथड से हमें ये क्लियर हो गया कि स्लोप ऑफ लाइन कितनी है 2। ये हमें क्लियर हो गया कि स्लोप ऑफ लाइन कितनी है 2। आप जो आप मेथड आपको अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। और आपको पता है सिंस टेंजेंट इज
पैरेलल टू गिवन लाइन। अब लाइन कितनी थी 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन थी, हमारी टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है, और अगर टेंजेंट हमारी इस लाइन के पैरेलल है देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो उनकी स्लोप्स क्या हैं इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन के, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई 2, ठीक है। तो इसको आप नंबर 1 लिख के रख लो, तो ये हमें क्लियर है। अब इसके बाद आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल ली, हमारी कर्व हमारे पास है, हमारी कर्व कितनी है वी नो, लेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का अंडर रूट, उसको आप 1/2 लिख लो। तो डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट क्यों करना है हमें, क्योंकि डेरिवेटिव करके भी हमें क्या मिलेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3x माइनस 2 की पावर 1/2 का। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है 3x माइनस 2। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 3x माइनस 2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब 3x माइनस 2 को मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। मुझे डेरिवेटिव करना है 3x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2 का। 3 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, तो कितना आएगा 3 माइनस 0। तो अगर इसको मैं ढंग से लिखूं तो 3/2 आगे आ गया, 3x माइनस 2 की पावर माइनस 1/2, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू 3/2, इसको आप ऐसे लिख लो 3x माइनस 2 की पावर 1/2। ये न्यूमिनेटर में है ना माइनस में, तो नीचे आके डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये भी हमारी क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको पता है ये भी हमारी क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, इन दोनों को कंपेयर करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट्स को, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी। तो 3/2 3x माइनस 2 की पावर 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 3x माइनस 2 की पावर 1/2। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मेरे को बेसिकली x की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। उसके लिए इसको अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 4, 3x माइनस 2 की पावर 1/2, ठीक है, इसका भी क्या है स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 3x माइनस 2, क्योंकि अंडर रूट है 1/2 इंटू 2 कितना आएगा, मतलब 1 ही रह जाएगा, 2 4 का स्क्वायर 16। तो इसको सॉल्व करते हैं, 48x माइनस 32। तो विच एम्प्लाइज 48x इज इक्वल टू, इस 32 को आप उधर ले जाओ, ये कितना आएगा 32 प्लस 9 41। तो बड़ी ही अजीब सी वैल्यू आई है वैसे, 41/48। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। और जब ऐसी वैल्यू आती है तो मन में एक डाउट आता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, मेरे मन में भी आ रहा है, बट अभी तक हमने सब कुछ सही किया है। बट ये डाउट आपके मन में कभी भी ना आए, इसलिए हर एक क्वेश्चन को पूरे दिल लगा के किया करो, ताकि आपको कभी भी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े कि कहीं हमने पीछे कोई गलती तो नहीं कर ली है। पूरा मन लगा के पूरा फोकस से हर एक क्वेश्चन को किया करो। अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसको पूरे दिल लगा के किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी वैल्यू गलत होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 41/48 इन गिवन कर्व। और हमारी कर्व कितनी थी आपको बताया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अंडर रूट।
तो विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 इंटू 41/48 माइनस 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, वैसे तो इसको हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 16 आएगा, तो 41/16 माइनस 2 अंडर रूट। तो विच इम्प्लाइज 41 माइनस, इसको एलसीएम मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 32/16। तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर 41 में से 32 गए तो 9/16 अंडर रूट। तो कितना आएगा 3/4, क्योंकि इसका अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 कितना होगा 3, अंडर रूट 16 कितना होगा 4। तो विच इम्प्लाइज 41/48 3/4 इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है, बट हमें पॉइंट नहीं चाहिए। अब देखो हमें पॉइंट भी मिल गया, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है, और हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कौन सा जो हमने फाइंड किया, 41/48 3/4 एंड having slope is equal to 2। ठीक है, इसको आप x0 y0 लिख लो। ठीक है, तो y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो फिर से आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है ताकि हमें प्रूफ दैट में दिक्कत ना आए, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 4y माइनस 3/4 इज इक्वल टू, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2x माइनस 48 इंटू 2। अब इसको भी कट कर लो, ठीक है, तो 24 आ गया। अब कैलकुलेशन वैसे बेसिकली आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी आप छोटी कर लो, जिस तरह से मर्जी आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं इसको 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 2 ज़ा 8, 41/24 इंटू 4। तो मैं जितना छोटा कर सकता हूँ इसको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 4 6 ज़ा 24, तो 4y माइनस 3। और कैलकुलेशन करने का सबका अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, तो विच एम्प्लाइज 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 8 ज़ा 48x माइनस 41/6। तो इस 6 को भी इधर ले आओ, तो ये कितना आएगा, 6 4 ज़ा 24y, 6 3 ज़ा 18, 48x माइनस 41। अभी भी हमारा जो आंसर है वो परफेक्टली मैच नहीं है, तो ऐसा करो, इस 24 को आप उधर ले जाओ, 48x माइनस 24y माइनस 41 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज 48x माइनस 24y। अब 41 में से अगर आप 18 10 को माइनस किया, 31 उसमें से माइनस किया तो कितना आएगा 23। ठीक है, तो माइनस 23 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व पहले भी कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी, हमारी जो टेंजेंट है वो लाइन के पैरेलल थी, तो मैंने लाइन की स्लोप निकाल ली। देखो मैंने इस ग्रीन लाइन की स्लोप निकाल ली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी निकाल सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, वो कितनी है 2। अब स्लोप मेरे पास थी, पॉइंट मैंने मतलब कि क्या किया, इन यहाँ से भी स्लोप निकाल ली, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से भी निकाल ली, दोनों को कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ गई कितनी 41/48। वहाँ से मैंने फिल किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3/4। दोनों को पॉइंट्स को फिल किया और अल्टीमेटली इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमें मिल गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की बात करते हैं। अब ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, पॉइंट हमारे पास है, कर्व हमारे पास है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स ये हमें गिवन है,
देखो मैं इसको हमेशा एक्सप्लेन करके ही करता हूँ। देखो बीइंग अ टीचर, अगर मुझे MCQ सॉल्व करना है तो मैं इसको रफली जल्दी जल्दी में सॉल्व करके 1 मिनट में इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। देखो बीइंग अ टीचर मुझे इस क्वेश्चन को आपको समझाना ही है। ये MCQ टाइप है, मतलब MCQ वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें जल्दी से जल्दी करना होता है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है, अब मैं टीचर हूँ, मुझे आपको, अगर आप कहीं पर भी और पढ़ते हो और अगर आप MCQ करने जाते हो तो जो टीचर है वो आपको हमेशा MCQ एक्सप्लेन ही करता है कि किस तरह से इसमें कौन सा फंडा यूज़ होगा, क्या क्या हमने बेसिक कंसेप्ट यूज़ किए हैं। उसी तरह से मैं इसको पूरी तरह एक्सप्लेन ही करूँगा। अगर आपको समझ में आया हुआ क्वेश्चन तो आप इसको जल्दी जल्दी में भी कर सकती हो, ठीक है। बीइंग अ टीचर मुझे इसको एक्सप्लेन ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपको भी MCQ को पेपर में ऐसा ही करना है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और हमें क्या गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0, ये भी हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना आप मेरे को बताओ, स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले अपने कर्व को लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 साइन x का। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, 2 बाहर है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का, 3 बाहर है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है साइन x का। तो विच एम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 2। अब 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x, प्लस 3 साइन एंगल, पावर नहीं है, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो विच एम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 4x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 3 cos x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया 4x प्लस 3 cos x। अब ये क्या है, हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हमें किसी खास पॉइंट पे निकालनी है, वो पॉइंट कौन सा, x इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, आपको पता है cos 0 कितना होता है, 1, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ गई, 3। तो ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, 3, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। और आपको पता है टेंजेंट्स और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं सेम पॉइंट पर, तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी है, -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो देयर विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, -1 बाय 3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऑप्शन डी है ना हमारी, 1/3 इज राइट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी समझने को नहीं था। डेरिवेटिव किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, पॉइंट हमें गिवन था, उसका रिवर्स किया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। तो बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें भी क्या था कि द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट। ये लाइन खुद एक टेंजेंट है, मतलब यहाँ पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है टू दी कर्व, इस कर्व पर ये टेंजेंट है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सभी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मान लो ये कुछ ऐसी कर्व होगी, ठीक है, मैं वैसे ही बना रहा हूँ, ये आपको जरूरी नहीं है बनानी, ठीक है। तो ये आपकी कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इस की कर्व पर कहीं पर कोई लाइन जो है वो टेंजेंट है। अब ये जो लाइन है
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये क्या है, टेंजेंट है, ये खुद एक टेंजेंट है ये लाइन, ठीक है। तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो हमें ये पॉइंट जो है ये ढूंढना है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में थोड़ा सा ईजी लग रहा है बट इसमें थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। 9th क्वेश्चन में आपको याद होगा हमारे पास 2 पॉइंट आए थे और हमने एक पॉइंट को रिजेक्ट किया था। तो इस क्वेश्चन को भी टफ बनाया जा सकता है सिमिलर ऑप्शंस देके। हो सकता है कि आपने पहला पॉइंट फिल करके आपको कोई आंसर ये वाला आ जाए, दूसरा पॉइंट ये वाला आ जाए, तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अब मुझे इसका आंसर नहीं पता कितना आएगा बट इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले वही अपने कर्व को लिखते हैं, लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये हमें गिवन है। अब हमें लाइन सीधी गिवन है, ठीक है, लाइन गिवन है तो मतलब हमें हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, ये मान लो आप, हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, क्योंकि पॉइंट तो हमें ढूंढने हैं। हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, वी हैव टू फाइंड पॉइंट या पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन। तो कर्व को लिखते हैं जी, नहीं ऐसा करो पहले हिंट ऑफ स्लोप को कर लेते हैं, ठीक है। तो हिंट ऑफ स्लोप क्या है आपको पता है, वी नो, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में ही कराऊंगा, वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जर्नल इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपको पता है वेयर m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, c क्या है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। और वी नो गिवन लाइन, ठीक है, या टेंजेंट बोल लो, इज वो कितनी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ये कितनी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। वहाँ पर कितनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑन कंपेयरिंग, इसको हमने हमेशा ऐसे ही किया है, मैं सेम पैटर्न में हमेशा करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सारा प्रोसीजर याद हो जाए। m यहाँ पर 1 आएगा और c भी यहाँ पर 1 आएगा, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट या लाइन कितनी आ गई, 1। तो मैंने स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली इसकी, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है इसकी मैंने स्लोप निकाल ली। अब हमें पॉइंट चाहिए। अब इसका एक सेकंड मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये वही वाला मेथड है डेरिवेटिव वाला, तो इस गिवन लाइन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी मेरी स्लोप ऑफ, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये हमेशा कांस्टेंट ही आती है। आपको पता है लाइन की जब भी हम, मतलब लाइन को जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमें हमेशा एक कांस्टेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइन की हर जगह पर स्लोप जो होती है वो सेम ही रहती है। तो हमें यहाँ से मतलब कि पक्का पता लग गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है हमारी, या लाइन बोल लो, वो कितनी है, 1, ठीक है। चाहे आप कोई से भी मेथड से निकाल लो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता लगी वो कितनी है, 1। अब अपने कर्व को लिखते हैं, लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। यहाँ से भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मुझे डेरिवेटिव करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो मुझे डेरिवेटिव करना है पहले पावर को, पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 4 कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। तो विच एम्प्लाइज 2y dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, कितनी आएगी, 4/2y। अब इसको आप कट कर दो, ठीक है, तो कितनी आ गई, 2/y। तो इसको हम ऐसा करते हैं, लिख के रख लेते हैं, इसको आप नंबर 2 दे दो, ठीक है। आल्सो आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट
वो कितनी थी 1, इसको हमने नंबर 1 दिया था। तो ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो 2/y इज इक्वल टू 1 विच एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरे पास 2। पुट y इज इक्वल टू 2 इन गिवन कर्व, और हमारी गिवन कर्व कितनी थी, अब देखो ये हमारी गिवन कर्व थी, ठीक है। तो y को आप 2 फिल कर लो, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच एम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 4x विच एम्प्लाइज 4/4, तो कितना आएगा आपको पता ही है 1, ठीक है। कितना आएगा x इज इक्वल टू 1, तो मतलब 1,2 इज रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ अपना आंसर करने से पहले। यहाँ पर बाय चांस है कि हमारा आंसर एक ही आया। 9th क्वेश्चन में हमारे पास 2 ऐसे पॉइंट थे और वहाँ पर मैंने आपको समझाया था, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, देखो इसकी स्लोप कितनी है, आप मेरे को बताओ इसकी स्लोप कितनी है 1, ठीक है। अब ऐसी मैं कोई और भी लाइन लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x + 4, इसकी भी स्लोप कितनी है 1, मतलब इस लाइन पर और भी, मतलब इस कर्व पर और भी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं। इस कर्व की नहीं, चलो और कोई कर्व लगा लो, उस पर और भी मान लो जो कोई नई कर्व है ऐसे, अब इस पर कोई और भी टेंजेंट बनाई जा सकती है जिसकी स्लोप कितनी होगी 1। तो स्लोप 1 वाली 2 या 3 टेंजेंट्स भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, बट यहाँ पर हमें टेंजेंट की ही इक्वेशन गिवन थी, तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज बनता है कि एक बार इस पॉइंट को इसमें फिल करके चेक कर लेना चाहिए। तो ये जस्ट आपके नोट्स के लिए, ये भी वैसे नोट्स ना बोलो, आपको करना ही चाहिए, ये MCQ है क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट आया है। लेट 1,2 लाइज ऑन गिवन टेंजेंट, आप लाई करवा के देख लो। टेंजेंट कितनी है y इज इक्वल टू x + 1, तो y 2 है x 1 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू 2। तो मैंने चेक कर लिया एक बार, वैसे यहाँ पर आंसर हमारा यही आने वाला था, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया विच इज़ ट्रू, देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो आपको याद होगा 9th क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स थे। देखो अगर 2 पॉइंट्स आ जाते, मान लो 1,2 1,-2, तो मैं दोनों को, अब हो सकता कि आपकी ऑप्शन में कुछ ऐसे आंसर होते कि वहाँ पर ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, तो आप बिना सोचे समझे इसी ऑप्शन पर टिक लगा के आते अगर उन्होंने आपको कंफ्यूज करना होता। बट हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, और अगर ये पॉइंट 1,2 है, अगर ये पॉइंट देखो 2 पॉइंट्स आगे मान लो 1 और 1,-2, तो यहाँ से भी एक और इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो इसको, मतलब हमें देखना है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है। मैंने आपको 9th क्वेश्चन में बताया था कि ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पर मतलब कि 1 पॉइंट भी आ सकता था, 2 पॉइंट भी आ सकते थे, तो इसलिए मैंने एक बार इसको चेक किया, ये चेक करना जरूरी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कर्व गिवन थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीधी गिवन थी, वहाँ से मैंने स्लोप निकाल ली। 2 मेथड से आपको बताया, आप कोई भी कर सकते हो, कंपेयर किया और हमारे पास x और y की एक वैल्यू आ गई, उसको मैंने टेंजेंट पर चेक भी कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये एक्सरसाइज, हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स नहीं करेंगे, दोबारा करेंगे जब मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी। बट मैंने अपनी तरफ से इस एक्सरसाइज में भी पूरी एफर्ट्स किए हैं कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को, हर एक मतलब कि एग्जाम्पल को
एक वे दे पाऊँ करवाने का। और वो वे हमारा था क्या, कर्व पॉइंट स्लोप। हमने सभी क्वेश्चन को इसी से जोड़ के किया है और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। और मैं आपको हमेशा, देखो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं हमेशा जब सोचता हूँ क्वेश्चन को करवाने के लिए, मैं आपको बीइंग अ स्टूडेंट बन के सोचता हूँ कि मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ, मेरे मन में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं, और जितना मैं इमेजिनेशन कर सकता हूँ मैं उन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके मैक्सिमम डाउट्स वीडियो में ही क्लियर हो जाएं। फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे किसी भी मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी मुझे लिख सकते हो। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं मैथ्स को हमेशा ईजी बनाऊँ और आपको वो अच्छे से समझ में आए।